दिव्या एक छोटे से गांव में रहती थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए वह अपने मौसा के घर आ गई, जो एक बहुत बड़े शहर में रहते थे। दिव्या के मौसा सरकारी अधिकारी थे। वो ज़्यादातर अपना काम कंप्यूटर पर करते थे। दिव्या की उम्र 20 साल के करीब थी। वो अपनी पढ़ाई मौसा मौसी के घर रहकर पूरी करने लगी। एक दिन दिव्या की मौसी ने मौसा से कहा कि दिव्या को भी कंप्यूटर सिखा दो, एक ही तो बेटी है, ये भी सीख लेगी। मौसी की बात मानकर दिव्या के मौसा उसे कंप्यूटर सिखाने लगे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में दिव्या काम चलाओ कंप्यूटर चलाना सीख गई। 3-4 महीनों में दिव्या ने मौसा के कंप्यूटर में सब कुछ देख लिया, कहाँ क्या पड़ा है। एक दिन दिव्या को मौसा के कंप्यूटर पर वो वाली फिल्में मिल गई। उस दिन दिव्या ने 1-2 फिल्में कंप्यूटर पर देखी तो उसे मज़ा आने लगा। अब दिव्या कॉलेज जाती तो उसका मन वही वाली फिल्मों पर लगा रहता था। फिर वह पार्क में आकर कुछ उस तरह की कहानियाँ पढ़ने लगती थी और अब उसे उस काम को करने में काफ़ी मन लगने लगा था। और दिव्या ने एक दिन सोच लिया कि वह अपना प्यार मौसा के अलावा किसी को नहीं देगी, क्योंकि किसी नए लड़के में वो खूबी नहीं हो सकती जो उसके मौसा में है। मन ही मन दिव्या ने मौसा को अपना पति मान लिया। दिव्या अब ये सोचने लगी कि मौसा को पटाया किस तरह जाए। दिव्या को लग रहा था कि उसकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वह एक अच्छी कोचिंग की तलाश करने लगी। दिव्या ने इस बारे में मौसी को बोला कि आप मौसा से कहकर कोई अच्छी कोचिंग का इंतजाम करवाएं। अगले दिन मौसी ने मौसा को दिव्या के साथ भेज दिया। दिव्या स्कूटी पर मौसा के पीछे बैठ गई। दिव्या बार बार अपने सीने को मौसा की पीठ से सटा रही थी। दिव्या ने 3-4 जगह कोचिंग का पता किया। उसके बाद वह मौसा से बोली, आप पीछे स्कूटी पर बैठ जाओ। मौसा ने स्कूटी दिव्या को दे और खुद पीछे बैठ गए। दिव्या स्कूटी चलाने लगी। वह जानबूझकर स्कूटी की ब्रेक अचानक से लगा देती थी और मौसा को अपने शरीर से चिपकाने की कोशिश करती थी। आखिर मौसा भी इंसान ही थे। दिव्या सीट के पीछे की तरफ बैठी थी, जिससे मौसा जी बार बार दिव्या के ऊपर ब्रेक लगाने पर आ जाते थे। अब मौसा भी समझ गए थे कि कुछ चल रहा है। कुछ दिन इसी तरह निकल गए। फिर एक दिन दिव्या मौसा के साथ रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए गई। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बस 2 सीट ही खाली थी। दिव्या मौसा के साथ चिपक कर बैठ गई। दिव्या ने अपनी चप्पल उतार दी और अपना बायां पैर उनके दाएं पैर पर रख दिया और अपना बायां हाथ उनके कमर पर रख दिया। दिव्या ने मौसा से कहा कि मौसा जी, मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरा कर दें तो। मौसा ने पूछा, क्या इच्छा है, बोलो। दिव्या ने कहा, मौसा जी मुझे फिल्म देखनी है। मौसा मुस्कुराते हुए बोली, पगली बस इतनी सी बात, चल अभी देख लेते हैं। जैसे ही मौसा ने हाँ कहा तो दिव्या मन ही मन बहुत खुश हो गई। दिव्या सोचने लगी कि शिकार उसके जाल में फंस रहा है। दिव्या ने सोच लिया था कि उसे जो करना है आज ही करना है। अगर आज नहीं कर पाई तो फिर कभी नहीं कर पाएगी। खाना खाकर दिव्या सिनेमा हॉल में पहुंच गई और 2 बालकनी की टिकट लेकर अंदर चली गई। बालकनी में पहुंचकर देखा तो वहां दिव्या और मौसा के अलावा कोई नहीं था। अब दिव्या अंधेरा देखकर मौसा के साथ वो सब करने का मन करने लगा। जवानी की गर्मी पूरी तरह फूट रही थी। वह तो कब से इसी चीज़ की प्यासी थी। दिव्या ने मौसा को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। मौसा बार बार दिव्या को हटाते रहे, लेकिन दिव्या ने मौसा को नहीं छोड़ा, बल्कि उस काम के लिए मौसा को मना लिया। फिर मौसा ने जल्दी जल्दी दिव्या को हॉल में घोड़ी बना दिया और अपना घोड़ा दौड़ाने लगे।